स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड जो है से बनता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। इसी तरह हमें याद है कि हमने ये देखा था कि जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये दो एटम्स के दरमियान उस वक्त बनता है जब उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, जबकि जो आयोनिक बॉन्ड है ये आमतौर पर इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है। तो आज हम उन कंपाउंड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जिनके उनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे जिनके अंदर ये आमतौर पर बॉन्ड्स जो है वो मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं। तो आयोनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन डियर स्टूडेंट्स यही होगी कि दोज कंपाउंड्स विच हैव आयोनिक बॉन्ड, यानी जिन कंपाउंड्स के अंदर आयोनिक बॉन्ड है उन्हें हम आमतौर पर आयोनिक कंपाउंड्स जो है वो कहते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास बहुत ही सिंपल है जो हम डिस्कस भी कर चुके हैं, और वो है हमारा जो टेबल साल्ट है जिसको हम कॉमन साल्ट भी कहते हैं, खुदरी नमक भी कहा जाता है, और इसको जो है वो हम आमतौर पर सोडियम क्लोराइड जो है वो कहते हैं। इसका केमिकल जो नेम है वो सोडियम क्लोराइड है। अब सोडियम क्लोराइड जो है इसका यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा इसका स्केच जो है वो बना के दिखाया है। सोडियम क्लोराइड जो है ये ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि आयंस मौजूद होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं और नेगेटिव आयंस होते हैं। ये पॉजिटिव आयंस यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं, साथ ही यहाँ पर नेगेटिव आयंस दिखाए गए हैं। पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस एक दूसरे के साथ जो है वो बहुत ही स्ट्रांग फोर्सेज होती है ये वाली जो इनके दरमियान मौजूद हैं, जिनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वो फोर्सेज होती हैं जो आमतौर पर आयंस के दरमियान जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, और ये बहुत ही स्ट्रांग फोर्सेज होती हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, इस तरह जो है वो एक अरेंजमेंट के अंदर आपको आयंस मिलेंगे। और ऐसी जो अरेंजमेंट जिन भी आयंस के दरमियान अगर मौजूद हो सॉलिड्स के अंदर, तो ऐसे सॉलिड्स को हम आमतौर पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है जो एक आयनिक कंपाउंड है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब ये है कि इसके अंदर जो आयंस मौजूद हैं उनके दरमियान एक अरेंजमेंट है, उनको एक रेगुलर एंगल्स पे और रेगुलर जो फेसेस के साथ जो है वो उनको वहां पर अटैच किया गया है। एंगल्स हैं, लेंथ्स हैं, और उनको वहां पर अटैच किया गया है। तो आयनिक कंपाउंड जो हैं उनके अंदर आमतौर पर जो है वो ये जो एंगल्स भी आपको मिलेंगे, फेसेस भी मिलेंगे, और जो है वो लेंथ्स भी जो है वहां पर आपको मिलेंगी आमतौर पर। अब ये कंपाउंड जो है दोस्त कंपाउंड विच है आयनिक बॉन्ड, ये तो मैंने पहले बता दिया कि इनके अंदर जो है वो आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं इनके दरमियान, क्योंकि ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस पर मुश्तमिल होते हैं। और इनके बारे में कहा जाता है दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। में पहले ही आपको बता चुका हूं कि ये क्रिस्टलाइन इसलिए हैं क्योंकि इनके दरमियान जो है वो जो आयंस हैं उनके दरमियान बाकायदा जो है वो एक अरेंजमेंट जो है वो मौजूद है। डियर स्टूडेंट, कहा जाता है कि जो आयोनिक कंपाउंड्स है वो इन सॉलिड स्टेट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। वजह क्या होती है कि जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं तो ये जितने आयंस आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच होते हैं, और जब आयंस अटैच होते हैं तो वो करंट को कंडक्ट नहीं करते। हाँ, जब हम इनको क्या करते हैं इन लिक्विड्स आर अ मोल्टन स्टेट, यानी इनको हम क्या करते हैं लिक्विड फॉर्म में ले लेते हैं, या इनको जो है वो क्या करते हैं हम मोल्टन फॉर्म में ले लेते हैं, या समझ लें कि इनको हम सोल्यूशन की फॉर्म में ले लेते हैं, पानी के अंदर हल कर लेते हैं, या इनको डायरेक्टली हम मेल्ट कर लेते हैं। दोनों सूरतों में ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये आमतौर पर गुड कंडक्टर बन जाते हैं। और गुड कंडक्टर इसलिए बनते हैं डियर स्टूडेंट क्योंकि इनके ये जो आयंस आपको नजर आ रहे हैं ये आयंस एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, यानी पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा, नेगेटिव आयन अलग हो जाएगा। जब ये आयंस फ्री हो जाएंगे तो फिर ये आराम से जो वो करंट को क्या कर सकते हैं, या हीट को क्या कर सकते हैं, एक साइड से दूसरी साइड पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इन सॉल्यूशन फॉर्म और इन मोल्टन फॉर्म दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन ये पूछा जाता है व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट एंड व्हाई दे आर गुड कंडक्टर इन अ मोल्टन और अ सॉल्यूशन फॉर्म। तो इसका जवाब तो यही है कि इन सॉलिड स्टेट द आयंस आर हेल्ड टुगेदर थ्रू strong electrostatic forces of attraction, whereas in a solution form or in a molten form these ions become free and they can conduct electricity and a heat। तो ये इसका आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन वो पूछता है कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं। व्हाई?
तो इसकी वजह भी ये होती है कि दे हैव अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। याद रखिएगा ये जितनी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं इनकी जो बेस है इन प्रॉपर्टीज की, वो इनके अंदर पाए जाने वाले स्ट्रांग फोर्सेस है। स्ट्रांग फोर्सेस की वजह से ये जो कंपाउंड्स इनकी प्रॉपर्टीज है वो बहुत ज्यादा इंटायरली डिफरेंट होती हैं दूसरे कंपाउंड्स की निस्बत। अब एग्जांपल यहां पर हमारे पास NaCl मेल्टिंग पॉइंट 800 सेल्सियस है, जबकि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 1413 सेल्सियस है, जिसका मतलब ये होगा कि ये बहुत हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स है। और इसकी वजह क्या है? इनके अंदर पाई जाने वाली स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है डियर स्टूडेंट्स। अब ये भी कहा जाता है डियर स्टूडेंट कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं आमतौर पर ये डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, पानी जैसे सॉल्वेंट्स के अंदर ये आसानी से क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। वजह क्या होती है? जब हम वाटर के अंदर आयनिक कंपाउंड्स को क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं, तो इनके जो आयंस के दरमियान ये वाली फोर्सेज होती हैं ये खत्म हो जाती है और आयंस एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अलग हो गए। जैसे सोडियम आयन यहाँ अलग आपको नजर आ रहा है, क्लोराइड आयन आपको अलग नजर आ रहा है। और ना सिर्फ ये आयंस अलग हो जाते हैं बल्कि जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो इनको चारों तरफ से क्या कर लेते हैं? घेर लेते हैं। पॉजिटिव आयन को भी चारों तरफ से घेर लेते हैं, नेगेटिव आयंस को भी वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेर लेते हैं। और इस तरह घेरते हैं कि जो सोडियम का पॉजिटिव आयन चार्ज है उस तरफ जो है वो वाटर अपने नेगेटिव पार्शियल जो नेगेटिव ऑक्सीजन है उसको उसका रुख कर देता है, जिसकी वजह से उनके दरमियान एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो यहां पर डेवलप हो जाती है और यहां पर भी वही फोर्स डेवलप होगी। क्लोराइड की सूरत में क्या करेगा? वाटर अपने हाइड्रोजन आयन जो है वो क्लोराइड की तरफ करेगा, ऑक्सीजन को बाहर कर लेगा और यहां पर भी क्लोराइड और हाइड्रोजन के दरमियान जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये आमतौर पर बहुत ही आसानी से वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये हैं कुछ प्रॉपर्टीज जो आपको आयनिक कंपाउंड्स की जो है वो पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज की तरफ। कोवलेंट कंपाउंड जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये वो कंपाउंड्स हैं जिनके दरमियान आमतौर पर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। और कोवलेंट बॉन्ड हम पहले पढ़ चुके हैं, वो बॉन्ड है जो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। तो इसकी डेफिनेशन होगी दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव कोवलेंट बॉन्ड, वो कंपाउंड जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? वो बॉन्ड जो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो है वो बनता है। अब हम इसकी एग्जांपल जो है वो देख लें तो हमारे पास हाइड्रोजन है, वाटर है, मीथेन है, ये सारे के सारे जो है वो आमतौर पर, शुगर है इसमें आ जाएगा, इसमें इथाइल अल्कोहल आ जाता है। तो ये सारे के सारे जितने कंपाउंड्स हैं डियर स्टूडेंट्स ये सारे के सारे कोवलेंट कंपाउंड्स आमतौर पर शुमार किए जाते हैं। अब कहा जाता है कि जो कोवलेंट कंपाउंड है मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनते हैं और मॉलिक्यूल्स एटम्स के मिलने से बनते हैं, जबकि जो आयनिक कंपाउंड्स थे वो मॉलिक्यूल्स से नहीं बनते हैं, वो आयंस से बनते हैं। ये मॉलिक्यूल से बनते हैं और मॉलिक्यूल एटम से बनते हैं, यानी कोवलेंट कंपाउंड एटम्स के बने होते हैं, जबकि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो आमतौर पर आयंस से मिलकर बनते हैं। ये डिफरेंस आपको याद रहना चाहिए। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दे हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इनके अंदर पाए जाने वाले जो बॉन्ड हैं वो वीक हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड जो है ये आयनिक बॉन्ड की निस्बत आमतौर पर डियर स्टूडेंट क्या होता है? वीक होता है। इस वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स आमतौर पर कम होते हैं। लेकिन ये सारे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इन अ सॉल्यूशन फॉर्म, वो सॉल्यूशन फॉर्म में हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं होते हैं तो उनमें से करंट पास नहीं होता है। डियर स्टूडेंट, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में आमतौर पर जो नॉन पोलर्स होते हैं कोवलेंट कंपाउंड वो हल नहीं होते, लेकिन पोलर्स होते हैं वो पानी के अंदर हल हो जाते हैं। जैसा कि बेंजीन पानी में हल नहीं होता, ईथर जो है पानी में हल नहीं होते हैं, क्योंकि ये नॉन पोलर हैं और पानी क्या है? पोलर है। तो दोनों का एक जैसा होना भी जरूरी है। आपने पढ़ा होगा और पढ़ेंगे आगे, लाइक डिसॉल्व लाइक का कंसेप्ट है जिसमें ये बताया गया है कि पोलर पोलर को डिसॉल्व करता है और नॉन पोलर को आमतौर पर डिसॉल्व करते हैं। आगे पॉइंट है डियर स्टूडेंट वो ये है कि बिगर मॉलिक्यूल्स आर हार्ड एंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर एटम जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल फॉर्म में मौजूद होते हैं, जैसा कि डायमंड है, तो वो हार्ड भी होते हैं
हैवी भी होते हैं और बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उनके आमतौर पर जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो भी डियर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो जर्नल हमने कोवलेंट कंपाउंड्स की जो है वो यहाँ पर डिस्कस की हैं। आगे एक क्वेश्चन वो भी पूछता है कि गिव अ डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड, उनके दरमियान फर्क बयान कर दीजिएगा। तो वो फर्क बहुत सिंपल है, यहाँ पर हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो सॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल हो जाते हैं। जैसा कि शुगर पोलर है, ये वाटर में हल हो जाता है। इसी तरह जो एथेनॉल है, शराब जिसे हम कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं, ये भी पानी के अंदर आसानी से क्या होता है, हल हो जाता है, क्योंकि ये दोनों जो है वो पोलर नेचर के हैं और ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है। जबकि जो नॉन पोलर होते हैं डियर स्टूडेंट, इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में हल नहीं होते। जैसे पेट्रोल है, CH4 है, मीथेन है, ये आमतौर पर पानी के अंदर हल नहीं होते हैं, क्योंकि मीथेन, पेट्रोल जो होते हैं ये आमतौर पर नॉन पोलर है और वाटर क्या है, पोलर है। तो ये एक डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये हो सकता है कि जो पोलर कंपाउंड्स हैं कंडक्ट करंट, यानी इलेक्ट्रिसिटी इनमें से गुजर सकती है, लेकिन जो जैसे कि वाटर है करंट कंडक्ट करता है, लेकिन जो नॉन पोलर होते हैं वो डू नॉट कंडक्ट करंट। जैसा कि CH4 है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, केरोसिन ऑयल है, इनमें से करंट पास नहीं होता है, और पोलर में से करंट आमतौर पर क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तो ये है जो डिफरेंस, आपने दो डिफरेंसेस वहां पर जो बताने हैं पोलर और नॉन पोलर के दरमियान। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम थोड़ा सा रिव्यू करें अपने टॉपिक को, तो वो यही है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है, जबकि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये आमतौर पर आपको क्रिस्टल्स की शक्ल में मिलते हैं। ये जो है वो आमतौर पर इनके अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और इनके अंदर जो आयंस हैं वो रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। और आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स आमतौर पर हाई होते हैं। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल हो जाते हैं, और इसी तरह दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, उनमें से करंट क्या हो सकता है, गुजर सकता है, वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। जबकि जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है, और उनमें से जो है वो आमतौर पर जो कोवलेंट कंपाउंड है उनमें से आमतौर पर करंट हम कहते हैं नहीं गुजरता, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होते हैं, कम होते हैं। और इसके अलावा जो है वो हम कह सकते हैं कि जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो उनमें से करंट गुजर सकता है, लेकिन नॉन पोलर में से करंट नहीं गुजर सकता है। और साथ ये भी याद रखिएगा कि जो बड़े पोलर कंपाउंड्स होते हैं, जो आमतौर पर बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, जो कि 3 डायमेंशनल फॉर्म में जिनके एटम्स अरेंज होते हैं, वो हार्ड होते हैं, हैवी होते हैं, जैसा कि डायमंड है, और उनमें से आमतौर पर करंट नहीं गुजरता है। लेकिन जो ग्रेफाइट है वही कार्बन की एक शक्ल है, ग्रेफाइट जो होता है ये करंट का अच्छा कंडक्टर होता है। तो इसकी वजह ये होती है कि डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते हैं, जबकि जो ग्रेफाइट है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। ये फिर आगे नेक्स्ट लेवल्स की बातें हैं, वहां पर जाके इसको डिस्कस कर लेंगे। डिफरेंस में क्या आपने बताना है कि जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, नॉन पोलर इनसॉल्युबल इन वाटर है। पोलर कंपाउंड में से करंट गुजर सकता है, जबकि जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स उनमें से करंट नहीं गुजर सकता है। तो ये है हमारा आज का जो मेजर डिफरेंस है बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स, बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड का जो डिफरेंस है वो यहां पर हमने डिस्कस किया है। तो दो डिफरेंसेस हैं, आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड का डिफरेंस भी हमने थोड़ा सा देखा है, और साथ हमने ये भी देखा है कि जो पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका डिफरेंस आमतौर पर क्या हो सकता है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आ रही है वो आ रही है हमारी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड्स जो होते हैं, और इस तरह जो मेटल्स होती हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे कि मेटल जो होते हैं उनके आमतौर पर प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड भी हम पहले जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर इन लेक्चर्स इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।